तहरीक इंसाफ के हर मेंबर को पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान साहब की खातिर पास किया है। ये नहीं देखा कि अली मोहम्मद है, आमिर डोगर साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं या कौन है। अवाम ने सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान साहब की जमात का है तो उन्होंने वोट दिया है और जोलियां भर भर के वोट दिया है। और हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीना गया, मुल्क के सबसे बड़ी जमात को अधूरा कर दिया गया, आधी से ज़्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, बाकी आधी के करीब जेल में है, फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, सनफ़ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। एजाज चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक़ है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया कि उधर ही से आवाज़ आई है जिधर से हमारे साथ ज़्यादती हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहा है। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहाँ पे गुफ्त शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ़ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल कोर कमेटी की डायरेक्शन पे मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे मैं, आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतह मक्का मॉडल की, हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्शे कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से, उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ आदमी ले गया, तो हम इंशाअल्लाह इस लाएअमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ
دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے، جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے۔ پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا۔ اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے۔ جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں سہی ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں۔ تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی، اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن صاحب ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھیں لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا۔ اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے۔ میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا۔ تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے۔ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا، اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا، اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے، تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں۔ تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں،
اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے فلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دیں۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ، تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو، تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے، اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے، اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی، اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں، تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے، کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے، اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا، اور یہی عوام کی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں عامر ڈوگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بات کروں گا، باقی تفصیل سے بات کھوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب نے کر دی، اور پھر ہمارے فوکل پرسن خان صاحب کے عمیر نیائی صاحب بھی بات کریں گے۔ قوم نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے پر ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور یہ جو ووٹ ہے 8 فروری کا، یہ چابی بنے گا اس تالے کی جو تالا اڈیالہ جیل کا ہے، اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ وہ تالا کھلے گا۔ عمران خان صاحب رہا ہوں گے ہمارے لیڈر، اور وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ ایک پیغام آپ کی وساطت سے مریم نواز صاحبہ کو، کہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ایک نیریٹو بنایا، میں بطور پولیٹیکل ورکر اس نیریٹو کو، اس نعرے کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہمارے MNA وسیم قادر کو ساتھ کھڑا کر کر یہ ثابت کر دیا۔ ایک تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر دیا، اور اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز ایک لوٹے کو، جو کہ آپ خود کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے، آپ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو کی بات۔ تو انشاءاللہ ووٹ کو عزت آپ کو دینی پڑے گی۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ہماری 75 سیٹیں آپ کو واپس دینی پڑیں گی، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ آج الحمدللہ
हमारी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, 94 मेंबर्स हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ आपने देख लिया, इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की जो हमारे सामने है, उसकी सबसे बड़ी जमात है। 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। अब ये अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की बात है। खान साहब के मुताबिक देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मगर अब अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एज पार्लियामेंटेरियन भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे भाई जिनका मैंडेट चुराया गया 80 से 85 सीटें, वो फिल फोर रिस्टोर होनी चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो देखें, हम मुल्क को धकेल रहे हैं एनार्की की तरफ। खान साहब का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो हम खुद से धकेल रहे हैं मुल्क को उस इनस्टेबिलिटी की तरफ। तो खुदारा होश के नाखुन ले, आज एक बहुत बड़ी ओपनिंग खोल दी है। एक ब्यूरोक्रेट ने, अब उसके ज़मीर ने उसको ललकारा और वो खुल के सामने आया। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस चीज़ की बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और आज खुद ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, हम फर्दर एक्सपेरिमेंट के मुतामिल नहीं हो सकते। 28 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने पे बैक करना है। आपकी किटी में कुछ नहीं है, आपको पैसे देने के लिए कोई तैयार है नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें। और खोसा साहब ने आर्टिकल 45 की बात की थी। देखें, खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कोई पार्डन लेंगे। वो इस सिस्टम के अंदर अदालती जंग लड़ के ही वापस आएंगे और इस पार्लियामान का दोबारा हिस्सा होंगे। और हम सब उनके बिहाफ पे उनकी जगह रख के बैठे और एज उनके सिपाही काम करेंगे। शुक्रिया। इंसाफियंस को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं को और उन गयूर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म के मज़ार से लेकर मेहरान की वादियों तक, मेहरान की वादियों से लेकर हज़रत दाता गंज बख्श की नगरी तक, और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून बाब खैबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, गली गली हवाएं भी कह रही हैं, फ़ज़ाएँ भी कह रही हैं कि इमरान खान के नारे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़ी को वोट पड़ा है। इमरान खान के उस गैरतमंद स्टांस को वोट पड़ा है। इमरान खान के उस नज़रिए जो आपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी, उसको वोट पड़ा है। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान ने कहा कि हम ग़ुलाम हैं, तो आका दो जा के ग़ुलाम हैं और किसी चीज़ के ग़ुलाम नहीं हैं। तो मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आज कमिश्नर के स्टेटमेंट ने वाज़े और दो टोक अंदाज में मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये जो हमारी 70 से 80 सीटें छीनी गई हैं वो वापस की जाएं। और जो आज लोग, हमारे अपोजिशन के लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कमिश्नर तो वो रिटर्निंग ऑफिसर भी नहीं है भाईजान। ये आपने जो कमिश्नर बनाए थे रिटर्निंग ऑफिसर, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो ADCG थे, वो ADCR थे। और आपको पता है ACR किस किस को रिपोर्ट करते हैं? उनकी ACR कमिश्नर लिखता है, सरकारी मुलाजिम है वो। कमिश्नर का हुक्म कैसे नहीं मान सकते? कमिश्नर ने वाज़े तौर पे कह दिया है और बच्चा बच्चा कह रहा है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो आगे बढ़ें और जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो अवाम को मैंडेट हवाले किया जाए। हम चाहते हैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम आईने पाकिस्तान के तहत तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो। हम आईने पाकिस्तान के तहत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी तवक्को रखते हैं कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट का तकद्दुस जो है वो अपहेल्ड किया जाए, उसे रिस्टोर किया जाए। और जो आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारे दिबाचा में लिखा गया है कि यहाँ की जो रियासत है, जो कानून है, वो अवाम को वो मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। उस सिस्टम के अंदर से अपने ऊपर खुद ही FIR कटी है। इमरान खान साहब ने, कौम के लीडर ने कल अडयाला में जंदान से जो बात की, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की, तो मैं तो यहाँ
पार्लियामेंट हाउस जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो उसके सामने खड़े होकर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो वहाँ से कायम हो गया जहाँ से उम्मीद नहीं थी। जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, ये वही बात है जो इमरान खान 2 साल से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी है। मैं समझता हूँ, मैंने आज जियो न्यूज़ और बाकी चैनल्स पे ये बात की है और आज आपके सामने भी ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हाँ, कभी फैसले आपके हक में आते हैं, खिलाफ आते हैं, लेकिन ये आखिरी अदालत है। अगर इस पे एतमाद नहीं होगा तो फिर क्या, हमारी मजबूरी है, हमने अपने अदालतों के पास जाना है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि एक मामूली सा मामला मैं कहूँगा इसके कि छोटी छोटे नुकात पे मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान तो ले लिया गया, लेकिन ये जो इतना बड़ा डाका कौम के मैंडेट पे पड़ा है, इसकी पूछ कब होगी। इसलिए हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर सू मोटो। सियासत में आप बात करते हैं और ये हमारा तो कल्चर है, किसी के घर जाने से आपकी अपनी इज्जत बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब जिनको मैं बसद एहतराम कहूँगा, क्योंकि हमेशा एहतराम का रिश्ता रहा है, जिनको यहूदी एजेंट कहते थे, माशाल्लाह उन्होंने उनको सीने से लगाया है। और नुक्ता बीच में क्या है कि जो धांधली हुई है, वो कहते हैं कि धांधली हुई है, हम भी कहते हैं धांधली हुई है, हमारे बीच में ये पॉइंट मुश्तरक है। देखें, एक बात तो ये है कि जब ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जब होगा उससे 3 दिन होते हैं। आप ज़रा आर्टिकल 51 में बड़ी वाज़ेह है जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो गेजेट, ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी नोटिफिकेशन हो रहे हैं, उसमें 91 का हवाला दे के वो 3 दिन की मुद्दत नहीं, वो ज़रा आगे पढ़ लें वो रूल उसका। बाहर का ये कम से कम इंटरप्रिटेशन का इतना तो मुझे हक दे देना कि अच्छा, मैं आपको अर्ज करता हूँ, जो आपने कहा कि किसी जमात के साथ हमने बड़ा इस पे सैर हासिल बहस की, कल भी हुई हमारी पार्लिमानी पार्टी में, आज भी हुई। और आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपने चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब के साथ इसी सिलसिला में और बाकी अमूर भी उसमें आए जो अली मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है, यकीनन हमने किया है, और खान साहब की हिदायत पर हम उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। आप ज़रा एक दिन और इंतज़ार कर लीजिएगा, कल ये हतमी हो जाएगा और कल इंशाअल्लाह सारे ही होगा। हमारा पैगाम वही है जो कल इमरान खान साहब ने ज़ंदान के अंदर से दिया है, सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम, मुल्क को आगे लेके जाना। पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और उसमें सब लोग आते हैं, सब अल्लाह वाले आते हैं। जहाँ तक हुकूमत का कि हुकूमत बना रहे हैं या नहीं, देखिए आइन के तहत हमारा हक है कि सबसे बड़ी जमात को सदर मुमलिकत दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं, और उसके साथ साथ चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जिस सिलसिले में आज पूरे मुल्क में पुरअमन लोग निकले हैं। और टिका साहब, सिर्फ हम नहीं निकले, बाकी जमातें भी निकली हैं, जो जीते हैं आज वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, थोड़ा सीना बड़ा करना होगा, अपने अना के हमाले से उतर के कौम की तरफ देखना होगा। कौम के बच्चे बिलक रहे हैं, मुल्क खूना खून है, गली गली खून बह रहा है। आपके और मेरे से ज़्यादा खूबसूरत किसी के घर का चिराग रेहान ज़ेब खान बाजौड़ में खून में लथपथ शहीद हुआ, उसके बच्चे आज यतीम हैं। हमारे 4 कारकुन सिब्बी में शहीद हुए, वो भी किसी के घर के लाल थे। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, खूना खून होगा पूरा मुल्क। मुल्क पे रहम करें, अवाम पे रहम करें, और अवाम के हम क्या कह रहे हैं, अवाम के मैंडेट को इज्जत